एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में आज एक और गांधी की पेशी। सोनिया गांधी वहां पर गई। कांग्रेस पार्टी ने आज भी सत्याग्रह किया, जिसमें अपनी बात रखते हुए, अरेस्ट होते हुए, सड़क जाम करते हुए और रेल रोकते हुए उनका ये कहना है कि एक दमनकारी रवैया है इस सरकार का। ये कितना सही है और कितना गलत, आइए उसी पर चर्चा करते हैं। ललिता कुमारमंगलम, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। कांग्रेस के आरोप हैं कि ये जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। ईडी का ये मामला नहीं बनता, इस मामले में कोई एफआईआर नहीं है, एक प्राइवेट कंप्लेनेंट के नाम पर ईडी जो है वो ओवर टाइम काम कर रही है, सिर्फ राजनीतिक रूप से परेशान करने के लिए। आपका जवाब? देखिए, कांग्रेस को जो भी कहना है वो पॉलिटिकल ये तो कहेंगे, और ये लोकतंत्र है तो उनको विरोध करने का पूरा हक है। अब दुख की बात यह है कि उनके विरोध में कहां से हिंसा आ गई है। हैदराबाद में उन लोगों ने एक स्कूटर को जला दिया। अब आम आदमी को इतनी असुविधा हुई है जब वो ट्रेन और बसेस को रोक कर रहे हैं। आप प्रोटेस्ट करिए, मतलब कोई आपको रोकने नहीं वाला है। और ये कहना कि ये एक षड्यंत्र है, वो तो इनकी मतलब ये बहुत सारे सपने देखने लगे हैं दिन में भी शायद। सोनिया गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं थी पहली दफा, इसलिए उनका ये पोस्टपोन हुआ था, और आज सिर्फ वो 12:30 बजे से करीब 3 साढ़े 3 तक बैठे हैं 3 घंटे के लिए। उन्होंने जब बोला कि देखिए मैं कोविड से रिकवर हो रही हूँ, तो ईडी ने कहा ठीक है मैडम, हम बाद में फ्राइडे आपको बुलाएंगे। नाउ इफ अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई अनोमली, मतलब कोई कुछ ऐसे गैप्स दिखा है, तो वही तो एक मेजर पार्टनर है वो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में, तो उनको बिना बुलाए कैसे ये हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का कहना ये है कि घर आके कर सकते हैं। आप ही कहिए, इतने बड़े देश में जहां पे स्कैम्स तो हर रोज होता रहता है, तो ये अगर घर में जाके किसी का क्वेश्चन शुरू कर दे तो हम कोई प्रेसिडेंट नहीं एस्टैब्लिश कर रहे हैं। एक दूसरा, ऐसे मतलब ऐसा डिमांड थोड़ा अनरीजनेबल नहीं लगता है क्या आपको? अब क्वेश्चनिंग करना तो ईडी का आलोक जी आप जवाब दें। जितना कि हम कहें कि कांग्रेस ये क्या कांग्रेस पार्टी स्पेशल ट्रीटमेंट डिमांड कर रही है कि सोनिया गांधी के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय के लोग घर आए? ठीक है, मैं समझता हूं कि अगर कोई बीमार व्यक्ति हो, 75 प्लस हो, तो घर भी जाया जा सकता है। लेकिन हम तो ईडी को समझते ही नहीं है कि ईडी को जांच भी कर रही है। ईडी बीजेपी के कहने पे नौटंकी कर रही है। 10 साल हो गए, ईडी को पता नहीं चला। सारी ट्रांजैक्शन वाइट में है, चेक से हैं, अभी भी ईडी जांच कर रही है। ईडी ये केवल और केवल विद्वेष की भावना है। जिस जिस राज्य में सरकार गिरानी होती है, ईडी सक्रिय हो जाती है। जिस जिस राज्य में चुनाव होते हैं, ईडी सक्रिय हो जाती है, नोटिस जाने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद ईडी गायब हो जाती है। ईडी बीजेपी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। सरकार इतनी डरी हुई है कि जब जब कांग्रेस पार्टी संसद में कोई भी चीज उठाती है, उससे पहले पूरे देश का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं। और भी जांच एजेंसियां पकौड़े तल रही हैं 10 साल से। संकेत भाई, 10 साल से उनको पता ही नहीं चला कि भाई कहां से कहां ट्रांजैक्शन हुआ, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग है कि नहीं है। ऐसी जांच एजेंसियों को तो ताला लगा देना चाहिए। किस बात की तनख्वाह ले रही हैं वो? जिस जांच एजेंसी का कन्विक्शन रेट 0.5% से कम हो, और जिस सीबीआई के दफ्तर को रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस को जाकर घेरना पड़े, ऐसी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? उनके ऊपर तो बहुत बड़ा सवाल है। 5-5 दिन ये तक पॉइंट आलोक शर्मा ने एक बड़ा जरूरी उठाया है। जो कन्विक्शन रेट है, यानी कि सजा दिलाने का दर, वो 0.5% है। और मैं विनोद अग्निहोत्री जी और आरती जेरत, आप दोनों के पास आना चाहता हूं। आरती जी, पहले आपसे शुरू करते हैं। ये जो कन्विक्शन रेट है 0.5%, आपको लगता है कि इसी से एक बल मिलता है एक आर्गुमेंट में, एक बहस में, कि ये राजनीतिक जांच है, ना कि एक सच की तलाश में की गई प्रक्रिया? संकेत जी, ये जो मैं आलोक जी से बिल्कुल सहमत हूँ। ये केस 2013 से चल रहा है, 9 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ प्रोग्रेस नहीं किया है ईडी ने। तो मतलब ये प्रश्न जरूर उठता है कि 9 साल से ईडी कर क्या रही थी। और उसका कन्विक्शन रेट 0.5% है, सीबीआई का कन्विक्शन रेट 2% है। मतलब ये हमारे देश के प्रीमियर एजेंसीज है, तो इनका कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है? और ये जांच सिर्फ हमारे देश में 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल चलते हैं। किसी कोई और देश होता तो अब तक तो जांच खत्म भी हो जाती, या तो गिल्टी पाए जाते या नॉट गिल्टी पाए जाते। तो ये हमारे देश में तो
लगता है कि ये पॉलिटिकल ही है, और खास करके आज के दिन में ये पॉलिटिकल तौर से ही इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है कि 9-9 साल तक ये ईडी जांच करती रहे और अभी तक कुछ नहीं मिला है ईडी को। जी अग्निहोत्री जी, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मामला राजनीतिक है नहीं है, लेकिन बन जरूर गया है राजनीतिक, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो इसमें एक्यूज हैं, तो जाहिर है राजनीतिक मामला बनना ही है। और दूसरी बात यह है, जब तक कन्विक्शन रेट की बात है, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में यह है कि पुलिस और हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पकड़ के किसी के खिलाफ एफआईआर कर दीजिए, उसके बाद जेल भेज दीजिए, जेल भेजने के बाद कोर्ट में वो आदमी 20 साल बाद छूटने के बाद वो फिर वापस आकर के अपने काम धंधे में नहीं लग पाता। और जो एजेंसी और जो पुलिस या सीबीआई या ईडी जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती कि आपने किसी आदमी को जो है पकड़ा तो गलत पकड़ा था, जब आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं कर पाए। जबकि पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं होता है, अमेरिका में बिल्कुल नहीं होता, वहां तो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना पड़ता, नहीं कर पाए तो उल्टा पुलिस को सू किया जा सकता है। हमारे यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए सारा मामला ये होता है, पॉलिटिकल मिसयूज जब मशीनरी का होता है तो प्रेशर में, दबाव में किसी के खिलाफ एफआईआर कर दीजिए, चार्ज लगा दीजिए, चार्जशीट तैयार कर दीजिए, फर्जी गवाह तैयार कर दीजिए, ये सब होता है, प्रैक्टिस। अब जहां तक इस केस की बात है, मुझे लगता है इस केस में दोनों पक्ष, ईडी तो अपनी जांच कर रही है, कांग्रेस पार्टी इस मामले में सड़क पर उतर करके पब्लिक सिंपैथी गेन करने के उसमें है, जो एक विक्टिम कार्ड होता है कि भाई देखिए हमारे अध्यक्ष को, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनकी सेहत ठीक नहीं है, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो जो है बार बार उनको अस्पताल जाना पड़ता है, उनको जिस तरह ईडी बुला रहा है, तो एक सिंपैथी फैक्टर जो है उसको भी कांग्रेस पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करना चाहती है। और दूसरी तरफ ईडी के केस को लेकर बीजेपी एक परसेप्शन क्रिएट कर रही है कि भाई देखिए, जब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ही जो है तो सवालों के घेरे में है, तो इस पार्टी के बारे में आप क्या सोचेंगे, तो करप्शन का चार्ज चिपका दीजिए कांग्रेस के ऊपर। तो ये लड़ाई दोनों तरफ से चल रही है, सत्ताधारी वर्ग से भी और कांग्रेस की तरफ से। इसलिए ये केस, ये मामला राजनीतिक हो गया है। भले ही मेरिट पर तो कोर्ट में फैसला होगा, ललिता कुमार मंगला, है नहीं है, जांच राजनीतिक है या जांच पर राजनीति हो रही है? देखिए, जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी दोनों पॉलिटिशियंस है, तब तो सभी लोग यही कहेंगे कि जांच राजनीतिक है। बट बात यह है कि मैं आई जस्ट वांट टू मेक एक चीज क्लियर कि पिछले 8 महीने में ईडी ने 9 कन्विक्शंस उन्होंने ये किया है, सक्सेसफुली किया है, वेरेस 2002 से 2017 तक 3 ही हुए थे। तो अब जो छवि है वो बदल रही है। ये कहना कि ईडी का कन्विक्शन रेट है ही नहीं, बहुत कम है, मतलब ये सिर्फ डाइवर्शन ऑफ द टॉपिक है। अगर कोई गलती नहीं हुई है, क्वेश्चनिंग हो जाने दीजिए। आज मैं मानती हूँ सोनिया गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो 75 साल की है, बट उनकी उम्र और उनके मतलब जो हेल्थ की हालत है उसको ध्यान में रखते हुए ही आज उनका सिर्फ 12 साढ़े 12 बजे शुरू हुआ। अभी जब भी मतलब जी, आलोक जी का जवाब जल्दी से, आलोक जी का राइट, मुझे वापस जाना है, तो उसको बोला कि ठीक है, 1 और दिन आ जाइए। जांच राजनीतिक जांच या जांच पर राजनीति या दोनों? देखिए, मुझे लगता है ना कांग्रेस पार्टी को और ना ही सोनिया गांधी जी को किसी भी तरह के ईडी के किसी भी तरह के फेवर की जरूरत नहीं। जिस भी तरह से जांच करना चाहे ईडी, हम ना डरे थे, ना डरे हैं, ना डरेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, 2013 में एक पुस्तक आई थी दामाद श्री, उसका क्या हुआ आज तक? फरवरी 2019 रॉबर्ट वाड्रा को जयपुर बुलाया था ईडी ने, क्योंकि 2 महीने बाद लोकसभा का चुनाव था। उसके बाद आज तक कोई नोटिस तक नहीं आया। ये नौटंकी बंद कर दीजिए आप लोग केवल और केवल इन तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। आप एक से एक बढ़ के एग्जाम्पल देखिए, शरद पवार जी को इलेक्शन के दौरान 2019 में नोटिस गया, याद है? उसके बाद क्या हुआ? आज तक ना नोटिस गया, ना रिप्लाई गया, ना कुछ और गया। उसके बाद आप देखिए, वीरभद्र सिंह जी की बेटी की शादी थी, उस दिन इनकम टैक्स के लोग घर पे पहुंच गए थे। अभिषेक बनर्जी का केस कहां तक पहुंचा? जब जरूरत होती है तो वो कौवा उड़ता है, एक चिट्ठी ले जाकर मोदी साहब का संदेश पहुंचा देता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, वक्त खत्म हो गया है मेरे पास, लेकिन आपका पॉइंट समझ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।